बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस एक्सरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो फीमर विद नी है। फीमर हमारी थाई को कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक लॉन्ग बोन है। फीमर हिप जॉइंट से स्टार्ट होकर और नी जॉइंट तक जाती है। तो इसलिए इसमें चूँकि हमारे फिल्म का साइज़ जनरली इतना बड़ा नहीं होता कि इसमें दोनों जॉइंट्स इस फीमर के साथ आ सके, तो एटलीस्ट एक जॉइंट आना चाहिए। इसकी जो ऊपर वाली साइड है प्रॉक्सिमल एंड, उसके साथ हिप जॉइंट होता है फीमर बोन के साथ, और जो डिस्टल एंड है उसके साथ नी जॉइंट होता है। तो ये देखा जाता है, डॉक्टर भी इस तरह ही एडवाइस करते हैं कि किस जॉइंट के नज़दीक उनको वो जो पार्ट बोन का, फीमर बोन का पार्ट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर फीमर के नज़दीक है, फीमर का जो एरिया डॉक्टर ने देखना है वो हिप जॉइंट के अगर नज़दीक है तो फिर फीमर विद हिप जॉइंट होगा, और अगर नी जॉइंट के नज़दीक है तो फिर फीमर विद नी जॉइंट होगा। तो ये जो आज मैं एक्सरे करने जा रहा हूँ वो लेफ़्ट फीमर विद नी जॉइंट है, क्योंकि इस जो रिक्वायर्ड एरिया है वो नी जॉइंट के करीब है। तो उसमें वही प्रोसीजर है कि आपने सबसे पहले इसमें आईडी, पेशेंट आईडी या एमआर नंबर इंटर करना है। उसके बाद इसका पेशेंट नेम, जो भी कैप्स लॉक में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी पेशेंट नेम है आप यहाँ पे इंटर कर दें, और फिर उसका जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर जाएंगे। तो आपने लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो सेकेंडरी कैटेगरी है उसमें थाई के दो प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एपी और लेटरल बोथ व्यूज़ में परफॉर्म करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट स्टडी करेंगे, और अब चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। मशीन में हम 14x17 साइज़ की कैसेट यूज़ करेंगे, और इसे हमने अंडर बकी परफॉर्म करना है। इसमें मशीन की सेंटरिंग के लिए SID इसका 100 के ऊपर आप अपना जो है वो उसको एडजस्ट कर लें, जैसे कि मैंने इस पर मार्क लगाया हुआ है। और उसके अलावा इसको क्रॉस वाइज जो इसका सेंटर का जो भी आपका मार्क है, या जो भी मशीन का आपका प्रोसीजर है सेंटरिंग करने का, उसके अकॉर्डिंग इसको सेंटर कर लें। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि अंडर बकी मैंने ये 14x17 साइज़ की कैसेट लगाई है, जिसको हमने इसके कोलिमेटर के अंदर लाइट ऑन करके इसके साथ सेंटर करते हुए लॉक कर दिया है, ताकि ड्यूरिंग एक्सपोजर प्रॉपर हमारा व्यू उसके ऊपर आ सके। अब आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि कोलीमीटर को पूरा खोलने से आप देख सकते हैं कि इसमें जो कोलीमीटर के अंदर जो लाइट है वो इसको पूरे आपकी कैसेट को एक्सपोज कर रही है, ताकि मैक्सिमम एरिया फीमर का इसके अंदर आ सके। अब इसके लिए मुझे अपने दोस्त की ज़रूरत होगी हेल्प की, उनको मैं लिटाता हूँ। जी, तो ये हमारा पेशेंट आ गया है, इसे हम इसके ऊपर सीधा लेटाएंगे। आपने इस तरफ पाँव करके सीधा लेटना है, इस तरफ पाँव करें, क्योंकि हम थोड़ा सा और टेबल के दरमियान में हो जाए, थोड़ा सा और उधर, बस। देखें, ये है फीमर इसकी और ये इसका नी है, और चूँकि हम लेफ़्ट फीमर विद नी करने जा रहे हैं तो पेशेंट के पाँव इस तरफ किए हैं, ताकि जो पेशेंट की लेफ़्ट साइड है वो टेक्नीशियन या मेरी तरफ आ जाए, उससे हमें पोजीशनिंग करने में आसानी होती है। इस टांग को अंदर की तरफ मोड़ें ना, उठानी नहीं है, सीधी रखनी। हाँ, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ मोड़ के रखना है, बस यहाँ पे रखना है। अब उसके बाद हम टेबल को मूव करके पेशेंट का फीमर प्लस नी इस लाइट के नीचे करेंगे, ताकि हमें इसका व्यू मिल सके। अब आप देखें कि लेंथ में हमने इसको कम नहीं करना, लेकिन इसको हम क्रॉस वाइज रेडिएशन को कम करने के लिए, यानी कि कोनिंग करते हुए, हम इसे क्लोज़ करते जाएंगे, ताकि एक्स्ट्रा एरिया के ऊपर रेडिएशन ना लगे। ये पोजीशन है इसकी, आपने हिलना नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रिसेप्टर सेलेक्ट करेंगे, जो कि अंडर बकी है। अब बारी आती है केवी की। हम इसमें इस मशीन के ऊपर मैं जनरली इसके 80 kV
और 40 mAs के फैक्टर सेलेक्ट करता हूँ, उससे मेरा इमेज प्रॉपर आ जाता है। आपकी मशीन पे थोड़ा बहुत ये वेरी कर सकता है। तो उसका वही प्रोसीजर है कि स्टार्ट, जब हम ये किया है तो ये रेडी और फिर एक्सपोज कर देना है। मैं इसको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ अभी, मेरे पास एक पहले से एक्सरे पड़ा हुआ है जो मैं आपको उसी के ऊपर बाकी फ़ाइनल करके दिखाऊंगा। अब पेशेंट यहीं पे लेटा रहेगा। आपने इस कैसेट को निकाल के और अपने रीडर में रीड कराना है। वही तरीक़ाकार के आईपी वाली साइड आपने अंदर करनी है। ये इस साइड से आपने इसके साथ टच करके फिर इसको स्कैन करने के लिए डाल देना है। तो जब स्कैन होके थोड़ी देर के बाद इसको रिलीज़ कर देगा। रिलीज़ होकर हमें दोबारा से वही कैसेट ब्लैंक मिल गई है, जिसको हम फिर से इसमें लगा रहे हैं लेटरल व्यू करने के लिए। इसको हमने लॉक किया है। दोबारा से आप अपना चेक कर लें कि आपके सेंटरिंग कोई आगे पीछे ना हुई हो। अब पेशेंट को आपने अपनी तरफ करवट देनी है। मेरी तरफ करवट लें, मुड़ जाएं, जी मुड़ जाएं, थोड़े पीछे हो जाएं, पीछे की तरफ हो जाए, ख़ुद पीछे हो जाओ, हाँ, और मुड़ो, हाँ। अब इस टांग को पीछे कर लें। अब ये देखें, इसमें लैटरल पोजीशन में आ गया है पेशेंट। आप इसके नी जॉइंट से इसको फील करके यहाँ टच करके देख सकते हैं कि नी जॉइंट कहाँ है, ताकि लोअर एंड के ऊपर आपका इसका पेशेंट का नी जॉइंट आना चाहिए। अपर एंड में आपको ये थोड़ा ऊपर तक मिल जाएगा। ये ऊपर वाली टांग थोड़ी सी और पीछे कर लें, हाँ, इस तरह, ताकि उसका बोन इसके अंदर उसका शेडो ना आए। लेटरल पे भी आलमोस्ट यही फैक्टर्स इसमें चल जाते हैं, कोई ख़ास इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। रेडी एंड एक्सपोज। अब ये दोनों व्यूज़ आपके हो गए हैं। आप अपनी इस कैसेट को निकाल लें। लॉक को रिलीज़ करके कैसेट निकालने के बाद पेशेंट को उठाने से पहले मेरी हैबिट है कि मैं इसको टेबल को फुल अपनी तरफ कर देता हूं, ताकि ये जो नीचे इसके पैडल्स लगे हैं इनके ऊपर पेशेंट का पाँव ना आए और किसी किस्म के इंसिडेंट से बचा जा सके। ठीक है, अब आप उठ जाएं। पेशेंट को आप इसके बाद उठा के बाहर भेज सकते हैं जी। तो इस कैसेट को अब हम उसी प्रोसीजर के साथ दोबारा स्कैन कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको इन करेंगे तो ये इसका साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। स्कैन होने में कुछ सेकंड लगते हैं, उसके बाद कैसेट को ये रिलीज़ कर देता। आप उसको निकाल के ऊपर रख लें सेफ्टी पर्पज़ से। जी, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कैन होने के बाद ये एक्सरे किस तरह आपके सामने शो होगा। और स्कैन होने के बाद ये लेफ़्ट फीमर विद नी का एपी व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोअर या डिस्टल एंड के ऊपर आपको नी जॉइंट नज़र आ रहा है और ऊपर तक जो फीमर है वो आपकी मैक्सिमम जितनी इस कैसेट पे आ सकती थी वो आपको नज़र आ रही है। ये इसका एपी व्यू है। हम इसके क्यूए में जाने के बाद इसके साथ लेफ़्ट के लिए एल को मार्क कर देंगे इसकी राइट साइड पे, और उसका ये लेटरल व्यू जो है ये इसका सेकेंड इमेज है जो इसका लेटरल व्यू है। इसे भी मज़ीद यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक नज़र आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद अब आ गई बारी इसके प्रिंट आउट करने की। तो फ्री लेआउट प्रिंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप इसको, चूँकि ये दो इमेजेस हैं, ये देख लें आप, एक और एपी और लेटरल, तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 8x10 साइज़ यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसे हम
पोर्ट्रेट मोड में इसके ऊपर ये फिल्म्स के इमेजेस देंगे। सबसे पहले एपी व्यू आपने इस साइड पर रख देना है और लेटरल व्यू इसका इस साइड पर रख देना है। उसके बाद आप इसको जब यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट करके क्रॉप करेंगे तो ये इस तरह आपकी पूरी इसकी साइड पर फिल्म के ऊपर फिट होकर आ जाएगा। आप इसको अकॉर्डिंग टू नीड्स क्रॉप कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये एपी और लेटरल व्यू फीमर का आपका इसके ऊपर सेलेक्ट हो गया। अगर आपने कंट्रास्ट एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम जब इसे प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद इसको हम क्लोज़ कर देंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये प्रोसीजर समझ आ गया होगा। और फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।